हेलो बच्चों, तो आशा करता हूँ आपने अब तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं जिनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, करेक्ट फॉर्म दिस वर्ब्स हैं, एक्टिव पैसिव हैं, टेंस चार्ट हैं, ये कुछ पोइम्स थी जो 10th क्लास की थी। 8th क्लास के अंदर तो फिलहाल ग्रामर का पोर्शन चल रहा है अपना। अब जो प्रस्तुत हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला हमारा मॉडल्स है, जो एक तरह से सहायक क्रिया के रूप ही होते हैं। इन मॉडलों के अंदर दो प्रकार के मॉडल्स होते हैं जिन्हें सेमी मॉडल भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी जिन्हें कह देते हैं हम। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, मॉडल्स को लिखा ऑक्सिलरी वर्ब्स, अर्थात ऑक्सिलरी का शाब्दिक अर्थ है हेल्पिंग, अर्थात सहायता करना। अतः उस वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं जो वाक्य में सहायक क्रिया का कार्य करती है। मान लो एक हमारा वाक्य है और इस वाक्य को बनाने के लिए जिस क्रिया को हम काम में लेते हैं, आपको पता है क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, एक होती है हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। मेन वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आती है, जबकि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद। जैसे मान लीजिए हमारा एक फॉर्मूला होता है SHMO अर्थात सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, एक होती है हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। दोनों में खास बात होती है मुख्य क्रिया हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद आती है। तो एक तरह से जो हमारा मॉडल्स हैं जिनमें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इन्हें सहायक क्रिया का रूप कह सकते हैं। जैसे ऐसी क्रिया मेन वर्ब से पहले आकर वाक्य को भिन्न प्रकार से टेंस लिखने में सहायक बनाती है। तो मेन वर्ब कौन सी है? ऑब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आ गई, और मेन वर्ब से जो पहले आ रही है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहते हैं, उन्हें हम मॉडल्स का रूप कह सकते हैं। इनकी संख्या 24 अर्थात 24 होती हैं। इन 24 के अंदर जैसे आप समझ सकते हैं कि 10th चार्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी आपको। आपने अगर देखा होगा कि 10th चार्ट जो बनवाया था, अगर नहीं मालूम आपको तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने 10th चार्ट बनवाया है, उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है। हालांकि मैंने वापस हेल्पिंग वर्ब आपको डायरेक्ट में बताई है, एक्टिव पैसिव में बताई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोर्ड में लिख रखी है जिन्हें हम 24 को टोटल है हमारी, जिनमें इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, can, could, may, might। हमने अभी तक जो 10th चार्ट में बताई थी वो यहां तक बताई थी आपको, और इसमें एक shall will भी जोड़ा था। लेकिन मॉडल में 2, 4, 5 एक चीज और जुड़ गई। जैसे can जुड़ गया, can का पास्ट could हो गया, may है, may का पास्ट might हो गया, shall है, shall का पास्ट should हो गया, will है, will का पास्ट would हो गया, must हो गया। इस तरह हमारा ये मॉडल्स हैं। खास बात ध्यान देना, जो shall will होती है 10th चार्ट में, वो हमेशा shall आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, जबकि will आता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। लेकिन मॉडल में इनका उल्टा रूप होता है, अर्थात जो हमारा shall है वो आएगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जबकि विल आएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। क्योंकि जब विल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ मॉडल के अंदर, तो वो अवश्य का भाव देता है। जैसे आई विल कम, कि मैं वहां पर अवश्य आऊंगा। तो यहाँ पर एक तरह से मॉडल रूप भी है यहाँ पर, और एक तरह से यहाँ फ्यूचर टेंस भी आ जाता है। लेकिन यदि फर्स्ट पर्सन के साथ हम यहाँ विल लगा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि किसका भाव देगा? अवश्य का। तो आई विल कम अर्थात मैं निश्चित रूप से आऊंगा, वहां सर्टेनिटी हो जाएगी, एक तरह से अवश्य, जिसमें अवश्य का भाव देता है। अब शैल है, अगर यू के साथ शैल का प्रयोग करें तो हम उसको अवश्य का भाव देंगे, जबकि 10th चार्ट में उल्टा था, अर्थात शैल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ में, जबकि विल आता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। जबकि मॉडल में विपरीत, अर्थात शैल आएगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जबकि विल आएगा फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे अभी बताया था, जैसे मैंने वापस देख लीजिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, जबकि वाज, वर यहाँ पर आप समझ सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, हैड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, जबकि डिड पास्ट इंडेफिनेट का है,
कैन, कुड, यहाँ पर एक तरह से मॉडल्स हो गए, यहाँ पर मॉडल रूप दे देते हैं। हालांकि मॉडल ये भी है लेकिन हम रूपांतरित यहाँ पर डाल देते हैं। मे और माइट ये भी एक मॉडल्स का रूप है। शैल आपको पता है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनेट का। पास्ट टेंस कर दिया शुड हो गया। विल है तो इसका वुड कर दिया। मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू, डेयर। थोड़ा बात ध्यान से गौर से सुनना, यहां तक की जो चीजें होती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आती हैं, जबकि इन्हें हम सेमी मॉडल भी कहते हैं, जिनमें नहीं का प्रयोग होता था। नीड नोट रहा, डेयरेंट रहा, यूज टू रहा, ये सब सेमी मॉडल्स के अंदर आते हैं क्योंकि नकारात्मकता दर्शाते हैं। अब यह बात करें हम ऑक्सिलरी वर्ब की, तो यहाँ पर दो प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर खासतः हमारे प्रेजेंट टेंस संबंधी चीजें आती हैं, जिनमें हम इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं, डू डज का प्रयोग कर देते हैं, हैज हैव का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात देख सकते हैं मैंने लिख रखा है टू टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार। पहला हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है, जिनमें हमने लिख रखा है फर्स्ट में वर्ब टू बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में। ठीक है, वर्ब डू फॉर्म्स अर्थात डू, डज, डिड इनके साथ में। वर्ब्स हैव, इनकी जो हमारी फॉर्म्स आ गई टोटल, हैज, हैव, हैड आ गई, अर्थात एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आई। जबकि मॉडल्स में कौन से आ जाएंगे, हमारे इनके शब्द आ जाएंगे, जिनमें हम आज्ञा संबंधी, प्रार्थना संबंधी, अर्थात जिनमें भावना व्यक्त होती है, वो जो मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, नोट लिख रखा है यहाँ पर कि इन सभी का प्रयोग फुल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब दोनों प्रकार से होता है। जैसे फुल फॉर्म्स या हेल्पिंग वर्ब, अर्थात यदि हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है बस उसका खाली अर्थ अलग होगा, बाकी मतलब वही है जो हमारे मॉडल का रूप धारण करते हैं। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता यहाँ पर एक नाम है, इज यहाँ पर है से मतलब आया, ए माने एक, गुड माने अच्छी, गर्ल माने लड़की, अर्थात सीता एक अच्छी लड़की है। मैंने बोला सीता एक अच्छी लड़की है, इसमें फुल वर्ब का काम आ रहा है, अर्थात जो वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसे फुल वर्ब के रूप में धारण कर रखा है। अर्थात इसमें ना तो हमने किसी पहचान का रूप धारण किया ना किसी अन्य चीज का, सीधा फुल वर्ब के बतौर हमने लिख दिया कि सीता एक अच्छी लड़की है। जबकि हमने एक दूसरा इसका उदाहरण लिया एक और, कि सीता इज रीडिंग ए बुक, कि सीता एक किताब पढ़ रही है। अब इसमें रहा रही आ गया, इसका मतलब पहचान आ गया। तो दोनों चीज बात आई, यदि हमारी पहचान हमारी दर्शाते हैं तब तो मॉडल नहीं है, और जब हमारा पहचान दर्शाएंगे, जिसमें पहचान दर्शाएंगे वो हमारी सहायक क्रिया है, जिसमें पहचान जैसे हमारा ये वर्ड था कि सीता एक किताब पढ़ रही है। हमारा एक लास्ट उदाहरण है इसका भी है, ही हैज ए बुक, कि वह एक किताब रखता है। तो हैज से मतलब यहाँ रखने से मतलब आया, अर्थात ये फुल वर्ब के अंदर आई। जबकि इसका उदाहरण था ही हैज रीड द बुक, कि वह एक किताब पढ़ चुका है। अब यहाँ पर हैज रेड, अर्थात यहाँ पर हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जबकि रेड, रीड, रेड थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में गया, तो वह एक किताब पढ़ चुका है। तो ये किसका आ गया, हेल्पिंग वर्ब का।